नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, रिजर्वेशन आरक्षण एक ऐसा विषय है जिसको लेकर समय समय पर विवाद होते रहता है, चर्चा में रहता है, कंट्रोवर्सी में रहता है। इस समय साथियों रिजर्वेशन को लेकर फिर से मामला चर्चा में है। आरक्षण को लेकर अब जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया है और जाति प्रमाण पत्र को लेकर विशेषकर निर्णय दिया गया। और जब जाति प्रमाण पत्र की बात उठेगा तब तो रिजर्वेशन की भी बात उठेगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र के बेस पर ही रिजर्वेशन तय होता है हमारे भारत में। तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है और एक आदेश दे दिया है केंद्र सरकार को कि संसद में जो है वो बहस करे और बहस करके एक मामला को सॉर्ट आउट करे कि अब जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। और किस बेस पर यह कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा यह भी साथियों सुप्रीम कोर्ट ने जो है तय किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार को जो है संसद में इसको लेकर बहस करने का निर्देश दे दिया। बाकी बात पूरा मामला को समझाएंगे। क्या अब जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा फैसला अचानक से क्यों लिया, और कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं बनेगा तो क्या रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, अब आरक्षण अब नहीं मिलेगा, आरक्षण की लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अब साथियों सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है, ये निर्णय क्यों दिया है, ये चीज को जो है समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा, मेरे पास एक कास्ट सर्टिफिकेट है, इस कास्ट सर्टिफिकेट के एग्जाम्पल से हम आपको समझाने चाहेंगे कि इसी कास्ट सर्टिफिकेट के ही आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला, ये निर्णय दिया है। और इस कास्ट सर्टिफिकेट में क्या कुछ बदलाव करने कहा है ये आपको बताऊंगा। और इस कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर हम आपको बढ़िया से समझा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। इस कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है, दिस इज टू सर्टिफाई दैट सोनिया देवी, मेरी चाची लगती है, सोनिया देवी है, डॉटर ऑफ कैलाश दास, यानी कि कैलाश दास का जो बेटी है सोनिया देवी, ऑफ हरसिंह राडी, ये मतलब विलेज गांव का नाम है, टाउन हरसिंह राडी, पीएस पुलिस स्टेशन गिरिडीह मुफस्सिल, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन गिरिडीह और स्टेट झारखंड। इसके बाद लिखा हुआ है साथियों मेन चीज, बिलोंग टू द चमार कास्ट विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल कास्ट अंडर। यानी इसमें साफ तौर से कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा गया है कि जो चमार जाति है वो चमार जाति शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आती है, और इस प्रकार से हम लोगों को जो है जाति प्रमाण पत्र बनता है, जारी होता है हम लोग को, और इस कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर हम लोग को रिजर्वेशन मिलता है। तो इस कास्ट सर्टिफिकेट में आप लोगों ने सुना कि जाति भी हमारा लिखा गया है, चमार, चमार जाति भी लिखा गया है। और चमार जाति संविधान के किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आते हैं, वो भी इसमें साफ तौर से लिखा गया है। यानी कि जाति तो रहेगा ही, साथ ही साथ जो है जो संवैधानिक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लैंग्वेज है संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें दिया है अनुसूचित जाति, वो भी लिखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना और मानना यह है कि अब जो है कास्ट सर्टिफिकेट में जाति मेंशन नहीं रहेगा, शेड्यूल कास्ट मेंशन नहीं रहेगा, यह साथियों सुप्रीम कोर्ट का मानना है। और सुप्रीम कोर्ट ने तर्क यह दिया है कि शेड्यूल कास्ट या चमार जाति इसलिए कास्ट सर्टिफिकेट में मेंशन नहीं रहेगा क्योंकि इससे हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव और बढ़ रहा है। हमारा देश आजाद होने के बाद जो है, यानी कि हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ तब से बात कर रहा है कि 1950 में संविधान लागू हुआ और अभी तक 2025 आ गया, 75 वर्ष से प्लस होने जा रहे हैं।
अभी तक जो है ये जाति के आधार पर जो भेदभाव है, जो छुआछूत है, डिस्क्रिमिनेशन है, जो एक जाति के आधार पर जो है एक दूसरे को गलत निगाहों से जो देखा जाता है, वो चीज जो है हम समाप्त करना चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और ये तभी समाप्त होगा जब हम कास्ट सर्टिफिकेट में जातियों को छुपा देंगे, शेड्यूल कास्ट को हटा देंगे, तब जो है जातिवाद खत्म हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म खत्म हो जाएगा। ये साथियों सुप्रीम कोर्ट का तर्क है। इस तर्क पर आप कितना सहमत है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। मैं तो इस तर्क पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि हमको जातिवाद, डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को खत्म करना है, तो इसके ऊपर जो है ना सुप्रीम कोर्ट को काम यह करना चाहिए कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उस धार्मिक ग्रंथों पर पाबंदी लगानी चाहिए। क्योंकि जातिवाद, वर्ण व्यवस्था अगर किसी ने पैदा किया है तो वो है धार्मिक ग्रंथ की किताबें। और जो हिंदू धर्म की जो खामियां हैं उस खामियां को खत्म करना चाहिए, कमियां को खत्म करनी चाहिए। क्योंकि हिंदू धर्म जब तक रहेंगे तब तक इस देश में जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच रहेगा, कास्टिज्म रहेगा। और जो हिंदू धर्म में जो जातिवाद, छुआछूत जो बरकरार है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसी के बेस पर रिजर्वेशन भी मिला है। और यदि अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण खत्म करना चाहिए तो सबसे पहले जो है हिंदू धर्म को पूरा तरीके से जो है सुधारना चाहिए और अंतर जातीय विवाह करना चाहिए। बड़े बड़े जो पंडे हैं, बड़े बड़े जो ब्राह्मण हैं, उनको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बेटियों से शादी कराना चाहिए, अंतर विवाह कराना चाहिए, अंतर जातीय विवाह कराना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के लिए जो है और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो एट्रोसिटीज एक्ट बना है उनको मजबूत करना चाहिए, तो उनको, उनके पास जो है उनके साथ शोषण ना हो। हमारे देश में रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो कास्ट के बेस पर दिया जाता है, जाति के बेस पर दिया गया है। अब कास्ट बेस जो है रिजर्वेशन तब तक बरकरार रहेगा जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, जब तक इस देश में जाति के आधार पर भेदभाव होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लगता होगा कि नहीं, हम कास्ट सर्टिफिकेट से हटा देंगे तो खत्म हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन, तो बिल्कुल भी ये नहीं होने वाला है। एसी वाले रूम से जो है अगर आप ये सोच लेते हैं तो ये अनुमान मत लगाइए।